पाकिस्तानी हीरोज़ की अब हम बात कर लेते हैं एंड ऑल्सो वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज आपको बताएं कि तालीम जिसे इंसान का बुनियादी हक समझा जाता है, महंगी से महंगी और आवाम की पहुंच से बाहर होती जा रही है। और ये शिकवा तो आजकल हर एक की ज़ुबान पर है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिना किसी लालच के इल्म बांट रहे हैं। तो ये कहानी जो है ये ऐसे ही इंसान की है। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मास्टर मोहम्मद अयूब पेशे के एतबार से तो फायर फाइटर रह चुके हैं, लेकिन गुज़िश्ता 40 बरसों से आम इल्म की शमा जो है जलाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ किए हुए हैं। और एक्चुअली जो ये करते हैं वो नोबडी एल्स रियली डज इट व्हाट ही डज। दारुल हुकूमत में मौजूद ऐसे मेहनतकश बेसहारा बच्चे बच्चियाँ जो तालीम के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें मास्टर अयूब सख्त मौसम और हालात की परवाह किए बगैर खुले आसमान तले पूरा साल मुफ्त पढ़ाते हैं और अब तक हज़ारों बच्चों को मैट्रिक और एफ.ए. तक तालीम दिला चुके हैं। मास्टर अयूब को कई कौमी और बैनुल-अक़वामी एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। गुज़श्ता माह सदर पाकिस्तान की जानिब से उन्हें ट्रिब्यूट भी दिया गया। मास्टर अयूब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं। मास्टर साहब, बहुत से लोग अब आपकी कहानी से वाकिफ़ हैं कि आपने किस तरह 1980 के अराउंड 1982 में टू बी प्रिसाइसली अपने सफ़र का आगाज़ किया। बताइएगा कि आप शुरू से तालीम के शोबे, लेकिन जिनको नहीं मालूम उनके लिए बताइएगा कि आप शुरू से दर्स व तदरीस के शोबे से ही वाबस्ता थे। कैसे ख्याल आया कि ये जो बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे हैं या मेहनत कशों के बच्चे हैं, इनको जमा करूं और पढ़ाना शुरू कर दूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर मोहम्मद अयूब मेरा नाम है। मैं इस्लामाबाद में एज ए फायर फाइटर भर्ती हुआ था। तो मैं जब भी किसी हादसे पे जाता था तो देखता था कि बहुत सारे कोई ज़ख्मी हो गया है, कोई मर गया है, कोई कट गया, फट गया, तो इस तरह बड़ा दुख होता था। तो मेरा दिल चाहता था कि मैं रोज़ाना ये किसी की मदद करूं, काम आऊं। तो मैंने इस्लामाबाद की जो मैंने सर्वे की है, क्योंकि हादसा तो बहुत नहीं होते थे, तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर बड़ी बड़ी अजियत हो रही है, कोई काम में मसरूफ़ है, कुछ चोरियाँ करते हुए बच्चे देखे हैं, कुछ नशे में बच्चे नशा करते हुए देखे हैं, कुछ आवारा फिरते देखे हैं, और किसी बच्चों पर जुल्म था। तो इसी पर मैंने सर्वे की और सोचा, एक बच्चा जो सारा दिन गाड़ियाँ धोता था और उसकी ना माँ थी ना बाप था, 5 भाई और 3 बहनें, तो ये सड़क के किनारे बैठ के वो गाड़ियों को धोता था। उससे मैं मिला पहली दिन और उससे पूछा, मैंने कहा भाई आप सारा दिन ये गाड़ियाँ धोते हो तो क्या ख्याल है, क्यों पढ़े नहीं आप? कहता जी मैं कैसे पढ़ूँ, मेरी ना माँ है ना मेरा बाप है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं, कौन पढ़ाए मुझे? मैंने इसके बारे में सोचा और उस बच्चे को ले लिया और उस बच्चे ने हामी भरी और मैंने किनारे वहीं सड़क के किनारे बैठकर उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। अपने पास से कापी दी, अपने पास से पेंसिलें दी और उसके तकरीबन मैंने 5 साल के अंदर उसको मैट्रिक कराई। और इसी दौरान कई बच्चे और आ गए। मेरी पहले अपनी सर्वे खुद होती थी, कोई बच्चा मिलता था आवारा या जिस पर जुल्म होता था उसको मिलता और ले आता और सड़क के किनारे या पार्क में बैठ के मैं पढ़ाना शुरू कर देता था। लेकिन सन 1982 में मैंने एक पार्क F63 में उसमें मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और मेरे बच्चों की तादाद बढ़ती चली गई। लेकिन इस दौरान मेरे पास पुलिस भी आई कि ये बच्चे क्यों इकट्ठे किए हुए हैं, और सीडीए वाले भी आए, आप क्यों यहाँ बच्चों को इकट्ठे करते हैं, जबकि मैंने उनको बताया भी, लेकिन वो मेरी मदद नहीं करते थे बल्कि मुझे उठा देते थे। लेकिन मैंने अपनी कोशिश को जारी रखा और मेरी बच्चों की तादाद जो बढ़ती गई। मुझे जासूस भी कहा गया, मुझे ये भी कहा गया कि ईसाइयत फैला रहा है, मरज़ियत फैला रहा है। मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाना चाहता था और बच्चों को पढ़ा रहा था और ये मैंने काम जारी रखा। अच्छा मास्टर अयूब, ये जी जो लोग इस्लामाबाद से वाकिफ़ हैं, और क्योंकि आप तो माशाल्लाह इतनी दहाइयों से ये काम कर रहे हैं कि जो इस्लामाबाद में रहते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आपको हमेशा देखा होता है, बल्कि आपकी मदद को भी आए होते हैं। ये बड़ा मुश्किल है काम अकेले करना। ये अज़म करना तो बहुत अच्छी बात है और आपने सोचा और आप बिल्कुल लग गए कि बच्चों को पढ़ाना। लेकिन किन किन लोगों ने आपकी मदद की? जैसे जगह दे देना, कुछ डोनेशंस कर देना, बच्चों को ले आना, मतलब कौन आपके साथ इस पूरे सफ़र में रहा? जी देखें, सबसे पहले तो जब मुझे सीडीए ने तंग किया, पुलिस ने तंग किया, तो अहमद फराज साहब जो शायर थे, इन्होंने मेरी हेल्प की, मदद की और उन लोगों को मना किया, भाई ये दरख्तों के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ाता है तो क्या है, आपको क्यों तंग करते हैं। वहाँ पर एसओएचओ साहब को भी बुलाया गया, सीडीए के चेयरमैन को भी बुलाया गया कि ये दरख्तों के नीचे बैठ के बच्चों को पढ़ा रहा है और इसको तंग ना किया जाए, बल्कि ये जो जगह है ये कच्ची है और गंदी है, यहाँ इसको जगह को ठीक किया जाए ताकि बच्चे बैठ के आराम से यहाँ पर बैठ के पढ़ें। तो
सीडीए ने फिर वो वहाँ पर वो जगह पक्की कर दी और पुलिस वालों ने भी कभी मुझे फिर तंग नहीं किया और मैं बच्चों को पढ़ाता रहा और मेरी तादाद बढ़ती गई। 300 तक बच्चे मेरे पास गए। मेरे पास वही बच्चे जो बड़े जो 9वीं 10वीं तक थे, 8वीं के थे, वो पढ़ते भी थे और साथ मेरी हेल्प भी करते थे और साथ पहली दूसरी के साथ उनको लेकर पढ़ाना शुरू कर देते थे। इस तरह मेरी तादाद पढ़ने वाले बच्चों की भी गई और इसी तरह पढ़ाने वाले बच्चों की भी चलती गई। आज हज़ारों बच्चे पढ़ के जा चुके हैं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई पैसा नहीं, बल्कि कापी कागज़ भी मुझे मेरे से ही लेते थे। और मैं उन बंदों का भी शुक्रगुजार हूँ जो कि मुझे कापियाँ दे देते थे, पेंसिलें दे देते थे, क्योंकि मैं तो एक फायर फाइटर था और इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं थी। फिर भी मैं अपनी तनख्वाह के 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा इन बच्चों पे लगाता था, एक हिस्सा बीवी बच्चों को देता था और एक हिस्सा अपनी ज़ात पे लगाता था। और यूँ बच्चे जो थे मेरे पास बढ़ते चले गए, आते चले गए। कोई बच्चा 5 पढ़ के चला जाता था, कोई 8 पढ़ के चला जाता था और फिर कोई 10 पढ़ के पास आपने मास्टर साहब आपने अपनी तनख्वाह में से, जाहिर है बड़ी तो नहीं होगी एक फायर फाइटर की तनख्वाह, लेकिन आपने उससे इतना कमा लिया कि अंदाजा भी नहीं आप लगा सकते जितना आपने कमा लिया इस तनख्वाह में से। अब ये बताइएगा, जाहिर मुश्किल काम होता है, अगर 300 बच्चे आपके पास एक वक्त में थे तो वो सारे एक ही उम्र के भी नहीं होंगे, एक ही क्लास वाले भी नहीं पढ़ रहे, तो किस तरह डिवाइड करते हैं? अब जमातें डिवाइड करती हैं कि जनाब 5वीं वाला जो सिलेबस है वो इतने अलग टाइम पे पढ़ाएंगे, या और कितने लोग हैं आपके साथ जो आपके साथ मिल के पढ़ाते हैं? क्योंकि जाहिर है सबको तो आप अकेले नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, एक ही हमारा टाइम था पहले, क्योंकि आजकल तो कोरोना है तो टाइम हमने अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन उस वक्त एक ही टाइम था। तो मैं पहले बड़े बच्चों को पढ़ा लेता था और बड़े बच्चे जो थे वो मेरे साथ पहली दूसरी को हमने एक ग्रुप बनाए हुए थे उन बच्चों के, ये पहली वाला है, ये दूसरी वाला है, ये तीसरी वाला। तो फिर मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता था, छोटे बच्चों को मेरे जो 9वीं 10वीं के बच्चे थे आके मिल के वो मेरे साथ पढ़ाते थे। मेरे 2 दोस्त भी थे, वो भी बेचारे आ जाते थे और साथ बैठकर वो भी मेरी हेल्प करते थे और मदद करते थे। इस तरह हम चलते थे। और अच्छा मास्टर, ये ज़रूर बताइएगा कि माशाल्लाह हज़ारों बच्चे तो अब आपकी सोबत से ही निकले होंगे, आपने पढ़ाया, तो क्या वो वापस आते हैं आपसे मिलने के लिए, शायद कुछ वापस कंट्रीब्यूट करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए? तो इस किस्म के भी कुछ वाक़े हैं? बिल्कुल जी, क्यों नहीं। आज मुझे 38 साल हो गए हैं और जो बच्चे पढ़ के जा चुके हैं वो आते हैं मेरे पास और आकर बताते हैं कि मैंने इतने साल पढ़ा, और फिर हेल्प भी करते हैं, बैठ भी जाते हैं। कोई 1 दिन आ गया, कोई 2 दिन आ गया, कुछ रेगुलर भी बच्चे चलते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। वॉलंटियर तौर पे भी आजकल कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से बच्चे मेरे पास आते हैं कि जी हम 1 महीना पढ़ाना चाहते हैं या 6 महीने पढ़ाना चाहते हैं, तो वो पढ़ाते हैं। मेरे पास बच्चे और बच्चियाँ इकट्ठी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा तौर पर बच्चियों को ज़्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि लड़के जो हैं कम, क्योंकि मेरे पास बड़ी बड़ी बच्चियाँ होती हैं, जिसके लिए मैं ज़्यादा तरजीह बच्चियों को देता हूँ और बच्चियाँ जो है मेरी हेल्प करती हैं और आगे चलते हैं। अच्छा मास्टर साहब, आपके पास इतने 38 साल से बड़े सैकड़ों आपने बच्चों को, हज़ारों आए गए इस बच्चों को पढ़ा दिया, कोई एक कहानी आप तक पहुंची हो कि जनाब आज ये मेरे पास से जिसको मैंने मैट्रिक कराया था आज ये बड़ा अफसर लग गया, ये बड़े ओहदे पर फाइज हो गया, या बड़ा कारोबार करता है, तो ऐसी कोई कहानी आप तक पहुंची और फिर कैसा महसूस होता है आपको जब आप तक ये सक्सेस स्टोरी पहुंचती है? देखिए जी, ये तो हज़ारों हैं, हज़ारों बच्चे। कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में गया है, कोई अपना वाटर एंड पावर में गया है, कोई आर्मी में गए हैं, कोई पुलिस में गए हैं, मिलते रहते हैं कि जी हमने आपसे मैट्रिक किया और मैट्रिक करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया। और मैं खुद भी बच्चों को कॉलेज में ले जाता था, क्योंकि लोग वाकिफ़ थे और मेरी मदद करते थे कि मैं कहता था कि ये बच्चा मेरे पास पढ़ा है, गरीब है और इसको दाखिला दिया जाता दे, तो वो बच्चा वहाँ पढ़ता भी था और शाम को मेरे पास मेरे साथ आ जाता था और मेरे साथ बैठ के पढ़ाता था। तो इसी तरह और बच्चियाँ जो थी वो भी आ जाती थी और हम उसी खुले ग्राउंड के अंदर बैठ के पढ़ते थे और लोग देखते थे कि ये कैसा स्कूल है जो खुले आसमान तले बैठे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। अल्लाह के शुक्र से अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन सब बच्चियों का शुक्रगुजार हूँ मैं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर मेरी मदद की और साथ मैंने उन बच्चों की मदद की। जी जी बिल्कुल मास्टर अयूब, यकीनन ये काम ऐसा है कि तो अल्लाह की मदद से और मिलजुल के ही हुआ। डेफिनेटली आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और इस्लामाबाद तो मेरा ख्याल है कि आपको ओन करता है कि आप बड़ी अच्छे एग्जाम्पल ऑफ बीइंग फ्रॉम इस्लामाबाद हैं। बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया। सदारती एजाज़ात भी, शुक्रिया आपने वक्त दिया।